देखो आज आम पढ़ेबा बटनी रो चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तुम आगु फास्ट ईयर पढ़ाई फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तुम्हें खाली एति मन रख फ्लावर इज दी रिप्रोडक्टिव पार्ट of plant. Flower is the reproductive part of the plant. A typical angiospermic flower has a broad base called thalamus. Stalk of the flower is called pedicel. फूलर स्टॉक टाकू कहा जाए पेडिसेल। इफ पेडिसेल इज प्रेजेंट then it is called pedicellate flower. Pedicellate flower. If pedicel is absent, then it is called sessile flower. ताकू की फ्लावर कहा जाए sessile flower. तुम गोटे एंट्रेंस पढ़े क्वेश्चन स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड डैश. स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी. Anthology. A typical flower consists of 4 horns. A typical flower consists of 4 horns. केतटा हॉर्न? 4टा हॉर्न. गोटे हूँ कैलिक्स, गोटे है कौन बाबा कैलिक्स, आ गोटे है कोरोला, आ गोटे हूँ एंड्रोसियम, आ गोटे हूँ गाइनोसियम. है गोटे फूलर 4टा होल थाए. गोटे हूँ कैलिक्स, आ गोटे है कोरोला, आ गोटे हूँ एंड्रोसियम, आ गोटे है गाइनोसियम. कैलिक्स आ कोरोला को कहा जाए एसेसरी हॉर्न. की हॉर्न? एक्सेसरी हॉर्न. एंड्रोसियम और गाइनोसियम को कहा जाए रिप्रोडक्टिव हॉर्न. मन रहा तुम्हें तो यो चाइना मंदार फूलर चित्र कर फास्ट ईयर रे चित्र थी देखिए. फास्ट हूँ कैलिक्स व्हिच इज ग्रीन इन कलर. सेटा है एक्सेसरी हॉर्न. कैलिक्स रो इंडिविजुअल यूनिट को कहा जाए द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ calyx is
सेपाल कौन कह जाए सेपाल बोली कह जाए कैलिक्स रो इंडिविजुअल यूनिट टा होची सेपाल जेतरो पांचटा सेपाल थाई पारे बा चारटा सेपाल थाई पारे बा तीनटा सेपाल थाई पारे इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कोरोला इज individual unit of corolla is petal बुझिपाइल कि इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कोरोला इज कौन पेटल एंड्रोसियम रो इंडिविजुअल यूनिट कौन ना इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज stamen 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 गाइनोसियम रो इंडिविजुअल यूनिट टा कौन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कार्पेल CARPEL हला एतिकी मन रखिलो गोटे फूल बाबद रे आगे ये जो चार्टा होल को मन रख कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम कैलिक्स रो इंडिविजुअल यूनिट होची सेपाल कोरोला रो इंडिविजुअल यूनिट हैला पेटल एंड्रोसियम रो इंडिविजुअल यूनिट होची स्टामेन गाइनोसियम रो इंडिविजुअल यूनिट होची कार्पेल एबे आमे तुमको कहिबा इफ सेपाल्स आर फ्री इफ सेपाल्स आर फ्री जदि सेपाल गुडा को फ्री थिबे if sepals are free then this condition is called polycephalus if सेपाल्स आर फ्यूज यदि सेपाल गुडा को फ्यूज होइथिबे माने मिसी जाइथिबे तबे से देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड गेमोसेफालस गेमोसेफालोस सेपाल्स फ्री हेले पॉलीसेफालोस सेपाल्स फ्यूज हेले गेमोसेफालोस यदि पेटल फ्री हेबे पेटल्स आर फ्री तबे ताको आजिबो पॉलीपेटालस और यदि पेटल्स गुडा को फ्यूज हेतिबे तबे ताको आजिबो गेमोपेटालस गेमोपेटालस मन रहा एबे आमे जिबा एंड्रोसियम पाखकु एंड्रोसियम माने तुमरो प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन होची describe the development of male gametophyte describe the development of male gametophyte मेल गेमेटोफाइट रे जते बेले तुमे डिस्क्राइब करिवो डेवलपमेंट करि माने तार डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करिवो तते बेले तुमे स्टार्टिंग करिवो किटु ना एंड्रोसियम पाखरु देखो एंड्रोसियम it is the male reproductive part of flower it is the male reproductive part
फ्लावर फूलर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कौन कहा जाए एंड्रोसियम तार इंडिविजुअल यूनिट कौन इंडिविजुअल यूनिट of androsium is stamen है stamen consists of anther and filament এটা দেখো এটা হচ্ছে anther this is filament this is anther এটা कहला filament ये जो एंथर और फिलामेंट तांकर कनेक्शन जगह रे एटा कहा जाए कनेक्टिव्स बोली कहा जाए तो मैं खाली लिखो स्टामेन कंसिस्ट ऑफ एंथर और फिलामेंट एंथर इज द टर्मिनल बायलूब स्ट्रक्चर एंथर टा होची कोन बाबा ऊपर रहिची एंथर इज टर्मिनल माने एडी ऊपर रहिला बायलूब स्ट्रक्चर दीटा लूब अच्छी बायलूब स्ट्रक्चर एंथर इज द टर्मिनल की लूब स्ट्रक्चर बायलूब स्ट्रक्चर से जो टर्मिनल बायलूब स्ट्रक्चर व्हिच इज फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टामेन व्हिच इज फर्टाइल पार्ट ऑफ stamen एटा होची stamen रो फर्टाइल पार्ट ए जो फर्टाइल पार्ट एथपाई कहा जाए ए एंथर भितरे मैच्योर एंथर कंटेन पोलन ग्रेन बा पराग रेणु ए पोलन ग्रेन ता केवल एंथर रे थाए फिलामेंट रे न थाए जेहेतु पोलन ग्रेन कैरी योर टू मेल गैमेट सेति पई ताकू कहा जाए फर्टाइल पार्ट ऑफ stamen एटा भी गोटे गोटे क्वेश्चन आछे शॉर्ट क्वेश्चन आछे हैला तापरे फिलामेंट ता होची कोन ना फिलामेंट इज लॉन्ग लंबा लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बा इलोंगेटेड लिखि दियोटी लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दांठी आकृति रो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहले एबे हमें जीवा एंथर पाखकू ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर a typical angiospermic anther is bilobed माने दीटा लूब अच्छे है कहला बायलूब देख पार्थ फिगर रे दीटा लूब अच्छी अच्छा ईच लूब कंसिस्ट ऑफ टू चेंबर हाउ मेनी चेंबर टू चेंबर so it is called diathecous तेणु ताकू कहा जाए कौन ना डाइथेकस DITHECOUS तेणु ताकू कहा जाए कौन ना डाइथेकस प्रत्येक लूब रे दीटा चेंबर अच्छे दीटा लूब केतरा चेंबर रहिबे चारटा चेंबर रहिबे
each loop consists of two chambers, so it is called dithecous. ଆଉ ତମେ ଏଠି ମନେ ରଖ ଟିକେ, a typical angiospermic anther is tetrasporangiate. ये जो anther टा tetrasporangiate, typical anther is कौन ना tetrasporangiate. Tetrasporangiate माने it consists of 4 microsporangia at each corner. It consists of 4 microsporangia at each corner. एठी गोटे माइक्रोस्पोरांजिया रहिला, एठी गोटे माइक्रोस्पोरांजियम रहिला, एठी गोटे माइक्रोस्पोरांजियम रहिला, तेणु ताकू कहा जाए टेट्रास्पोरांजिएट हैला. तापरे तुमरो पढ़ा हबो कोन ना आसीबो माइक्रोस्पोरांजियम. माइक्रोस्पोरांजियम माइक्रोस्पोरांजियम Microsporangium, which is otherwise called as by which became pollen sac, एको आउ कौन कहा जाए, it became pollen sac और pollen chamber. इटा को तुम्हारो pollen sac था जिते बेले मैच्योर हो जिवे सेते बेले से माइक्रोस्पोरांजियम भितर कौन तैयारी होबो माइक्रोस्पोर बा पोलेन ग्रेन तैयारी होबो. से जो माइक्रोस्पोरांजियम भितर एटा देखि परतो ए जो माइक्रोस्पोरांजियम भितर किए तुमरो तैयारी हेबे माइक्रोस्पोर बा पोलेन ग्रेन हला. इट बिकेम पोलेन सेक. द माइक्रोस्पोरांजियम contain microspore. contain कौन माइक्रोस्पोर और पोलेन ग्रेन. सोइला अच्छा आमे जिबा ए जो एंथर वाल पाखकू. एंथर वाल ए टिपिकल एंथर वाल, typical anther wall, consists of 4 layers. कितना लेयर 4 लेयर. गोटे टिपिकल एंथर वॉल रे कितना लेयर थाए बाबा 4टी लेयर थाए. कौन कौन ना एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर आउट होती टापेट. ये जो अपर लेयर टा को कुआ गला कौन एटी देखो फिगर रे ये जे अपर लेयर टा को कुआ गला तमरो एपिडर्मिस. कौन कुआ गला एपिडर्मिस हैला. तापरे जो तमरो लेयर रहिला तापर लेयर टा को एटा कुआ गला एंडोथेसियम. अब कौन कुआ गला एंडोथेसियम. तापरे जो लेयर टा रहिला सेटा कहला तमरो मिडिल लेयर. मिडिल लेयर एटा को आसिला तमरो मिडिल लेयर. या पर जो लेयर टा रहिबो सेटा कुआ जिवो कोन ना टापेटम. टापेटम. तेणु तुम मन रख ए टिपिकल एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर.
गोटे है एपिडर्मिस आ गोटे है एंडोथेसियम आ गोटे हूँ मिडिल लेयर आ गोटे है टापेटम। एपिडर्मिस टा कौन ना इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द कॉमन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल एंथर। ये जो एपिडर्मिस टा है एपिडर्मिस, एपी माने आप, डर्म माने लेयर है कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल रो आउटर मोस्ट कवरिंग टा किए ना एपिडर्मिस। बिलो द एपिडर्मिस एंडोथेसियम इज प्रेजेंट and below the endothelium middle layer is present. Epidermis endothelium middle layer perform the function of protection। एटा टिके लेखो परीक्षा रे भी बेले बेले आसे। एपिडर्मिस endothelium middle layer, epidermis endothelium middle layer perform the function of protection, perform the function of what? Protection and dehiscence of मैंने गोली पड़वा dehiscence of microspore और pollen grain। dehiscence of आंसर लिख दियो चलो ठीक हो। एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड dehiscence of pollen grain बा dehiscence of आंसर। एटा को तुम मन रख। तापर तुम रही टापेटम। टापेटम परीक्षा रे आसुची बहुत थोड़ा आसुची परीक्षा रे। टापेटम इट इज द innermost layer, it is the innermost layer, এটা হচ্ছে তোমার এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হবে টাপেটমটা। টাপেটম প্রায় তো পরীক্ষার আসছে। ইট ইজ দ্য ইনারমোস্ট লেয়ার, ইট কন্টেন the cells of tapetum filled with reserve food material एंड आ गोटे मन रख यांकर सेल्स गुड़ा कहते मल्टीन्यूक्लिएट dense cytoplasmic cell। cytoplasmic cell are found in tapetum। It consists of 3 to 4 layer of cells। बुझले कि tapetum टा consists of 3 to 4 layer of cells। The tapetum mainly help in
tapetum mainly help in development বা nourishment of developing pollen grain. Nourishment of developing pollen grain. Pollen grain रो nourishment रे साहाଯ୍य करନ୍ତି के माने ए जो तमर tapetum cell माने एटा बहुत important point एटा निहाती मन रखिबो. It mainly help in nourishment of developing pollen grain. Pollen grain रो development maturation एटा को डिपेंड करे tapetum ऊपर कारण tapetum रो जो सेल गुडा को filled with reserve food material इमाने खाद्य जुगेबे कहा को pollen grain तापर आस्ते आस्ते मैच्योर होबो. मैच्योर हैला परे जाय कि से एंथोरु रिलीज होबो. एटा निहाती मन रखिबो. या परे तमरो पढा हबो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. या परे कोन पढा हबो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हैला. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ता कोन ना इट इज द फॉर्मेशन ऑफ it is the process of formation of microspore haploid microspore लेखु और सहज होबो तो मैं एटा लिखि था. It is the process of formation of microspore from microspore mother cell. Microspore mother cell through meiosis. At the center of each microsporangium, there is presence of a homogeneous group of compact cell named as sporogenous tissue. तमे जो माइक्रोस्पोरांजियम रो सेंटर रे किछि सेल थांती से सेल गुडा को होमोजेनियस समान एवं कंपैक्ट दृढ़ भाव में सज्जित होगी रही थांती. These are called sporogenous cell. These are called कौन sporogenous cell. Sporogenous cell. These sporogenous cell transformed into microspore mother cell. These sporogenous cell transformed into कौन ना microspore mother cell. माने मैं लिखुची टिके at the center of each microsporangium there is presence of sporogenous cell. माइक्रोस्पोरांजियम रो सेंटर रे के थांती ना स्पोरोजिनस सेल थांती. The cells of sporogenous cell became transformed into or undergoes redivision and mature into microspore mother cell. ये जो स्पोरोजिनस सेल गुडा को
से माने ट्रांसफॉर्म होती कौथिरे ना माइक्रोस्पोर मदर सेल दिस स्पोरोजिनस सेल transformed into microspore mother cell ହେଲା। गोटे कथा मन रख माइक्रोस्पोर मदर सेल टा हूँ डिप्लॉयड इन नेचर माइक्रोस्पोर मदर सेल is diploid in nature and it contain 2n number of chromosome. It contain how many number of chromosome? 2n number of chromosome. तेणु मुझे कर दूची देखो एटा हला MMC माने माइक्रोस्पोर मदर सेल इट अंडरगोज मियोसिस ये हले कौन ना मियोसिस हेकरी ये कौन तैयारी करिवे माइक्रोस्पोर माइक्रो इटा हला माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल it undergoes meiosis to forming microspore टा होची haploid in nature it contain n number of chromosome अच्छा केतेटा माइक्रोस्पोर तयारी हेबे गोटे मियोसिस हेले गोटे सेल रु चारटा सेल तयारी हुए तेणु गोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल रु चारटा माइक्रोस्पोर तयारी हेबे बुझि परछो कि नै जदी एटा हेबे लिभि दोची जदी तमरो एटा हला 2n ये हूँ कौन माइक्रोस्पोर मदर सेल एटा को कौन हला ना मियोसिस हला मियोसिस हेले तुमर चारटा सेल ले तयारी होबो चारटा हाप्लोइड माइक्रोस्पोर बाहरी एन 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 ये जो चारटा हेले कौन दीज आर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बात कहा जाए माइक्रोस्पोर टेट्राड तो कौन कहा जाए माइक्रोस्पोर टेट्राड है कहा गला तुमरो माइक्रोस्पोर टेट्राड ये जो प्रोसेस टा को कहा गला कौन ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बुझ पाइलो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल फ्रॉम मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल कोठु आछले ना ए जो एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पोरोजिनस सेल द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस सेल the sporogenous tissue undergoes division and became mature into microspore mother cell but transformed into microspore mother cell. Microspore mother cell is diploid in nature. It undergoes meiosis to form 4 haploid microspore or microspore tetrad. Microsporogenesis तुम दिमाग के क्वेश्चन पढ़ले एतिकी लिख दबो जो एतिकी लिखले हला हो आज पे एतिकी तापर पढ़ेगा नेक्स्ट